फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज और आप सभी के साथ मैं हूं आप सभी की दोस्त और आप सभी की होस्ट वंदना सिंह। वाल आज हम करने वाले हैं बातचीत स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो गुम है किसी के प्यार में के बारे में। आज हम इस शो के बारे में कुछ खास बातचीत करने वाले हैं, तो वहीं आप सभी के सामने हम 15 साल पुराने राज का खुलासा भी करेंगे। आप सभी को बता दें कि जो गुम है किसी के प्यार में आप सभी ने देखा होगा कि किस तरीके से यहाँ पर सभी को भगाने में ईशा भोसले ने उसकी पूरी मदद की थी। तो वहीं अगर सभी के एडमिशन की बात की जाए भोसले इंस्टीट्यूट में जो कि पुणे में है, वहां पर भी यहाँ पर ईशा ने बहुत मदद की थी सभी चौहान की। अब ऐसे में यहाँ पर ईशा सिर्फ और सिर्फ यही चाहती है कि सभी का जो लक्ष्य है, सभी का जो सपना है वो हो जाए पूरा, क्योंकि जिस तरीके से भवानी नागेश चौहान और विनायक चौहान यहाँ पर जबरन करवा रहे थे सभी की शादी, असल में ईशा उसके सख्त खिलाफ थी। तो वहीं ईशा को उसका अतीत भी याद आ जाता है, जहाँ पर कि उसे याद आ जाता है वो पल जब ईशा ने अपने घर परिवार को, अपने पति, अपने बच्चे को छोड़ा था अपने करियर के लिए। असल में शो का अपकमिंग एपिसोड बेहद दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे कि किस तरीके से ईशा अश्वनी के सामने सारे के सारे राजों का खुलासा करती है और बताती है 15 साल पुराना सारा का सारा सच, जो कि अब तक सिर्फ और सिर्फ ईशा साथ ही साथ भोसले परिवार को पता है। ना ही इस बात से कोई और ये वाकिफ है और ना ही ईशान वाकिफ है। वह अश्वनी को ऐसा क्या बताती है 15 साल पुराने राज के बारे में, यहाँ पर ईशा जाने आप हमारे साथ हमारे इस खास रिपोर्ट में। गुम है किसी के प्यार में आप सभी ने देखा होगा कि किस तरीके से 20 साल के बाद यहाँ पर बड़ी सवी की कहानी को दिखाया गया, लेकिन ऐसे में यहाँ पर सवी की शादी के साथ इस शो की कहानी की शुरुआत हुई, जहाँ पर कि अपने सपनों को पूरा करने के लिए सवी काफी ज्यादा दिल ही दिल रोती रही। लेकिन यहाँ पर जब ईशा भोसले ने सवी को वो सबूत दिखाए समृद्ध के खिलाफ, तो यहाँ पर सवी इस शादी के लिए इनकार करते हुए नजर आई और सभी का साथ देते हुए नजर आई अश्वनी, निनाद चौहान और हरिणी। अब ऐसे में यहाँ पर बखूबी ये तीनों इस बात को जानते थे कि अगर ईशा के लाए हुए सबूत भवानी नागेश चौहान को दिखाए गए और ये बताया गया कि असल में ये सारे सबूत ईशा ने ला कर दिए हैं, तो कभी भी भवानी नागेश चौहान उन सबूतों पर यकीन नहीं करेगी, जिसकी वजह से कि यहाँ पर अश्वनी, निनाद और हरिणी सभी को घर से भगाते हुए नजर आते हैं। ऐसे में शो का ये ट्रैक बेहद दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि जहां एक तरफ सवी अपनी ही शादी से भाग जाती है, तो वहीं सवी पहुंच जाती है पुणे और सवी का एडमिशन हो जाता है पुणे के इंस्टीट्यूट में, या फिर कहें कि पुणे के भोसले इंस्टीट्यूट में, जिससे कि एक ऐसा रिश्ता है सवी की टीचर ईशा का जो कि टूटे नहीं टूट सकता है। आप सभी को बता दें कि जहां एक तरफ ईशान की कजिन्स सवी को परेशान करते हुए नजर आ रही हैं, यहाँ पर सवी के साथ हादसा भी हुआ कॉलेज के ही अंदर, तो वहीं अश्वनी जब पहुंची ईशा के पास, तो ईशा कहीं ना कहीं अश्वनी के सामने 15 साल पुराने राज का खुलासा करते हुए नजर आई। अब ऐसे में ईशा ने अश्वनी को ये बताया कि असल में यहाँ पर ईशा सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सवी की लेती है। ईशा सवी का ध्यान एक आई की तरह रखेगी। असल में ईशा ने सवी की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ इसलिए ली क्योंकि ईशा बखूबी इस बात को जानती है कि जहाँ ईशा का एक नाता है भोसले परिवार से, तो वहीं ईशान भोसले करते हैं ईशा से बेहद नफरत, और वो अपनी इस नफरत को गुस्से में निकालते हुए नजर आएंगे सभी पर, और सभी को प्रोटेक्ट करना होगा ईशा का काम, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ईशा की वजह से कहीं ना कहीं यहाँ पर सभी को ईशान की नफरत झेलनी पड़ेगी। और इन सभी राजों का खुलासा ईशा असल में करती है अश्वनी, निनाद चौहान के सामने, जहां पर कि वो अश्वनी को ये बताते हुए नजर आती है कि असल में यहाँ पर 15 साल पहले
ईशा को और शांतनु को हुआ था एक दूसरे से प्यार, जिसके बाद की दोनों का रिश्ता शादी के बंधन में बंध गया। लेकिन जब भोसले परिवार में हुई ईशा की एंट्री, तो ईशान के जन्म के बाद जब ईशा ने अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करने की सोची, तो शांतनु ने तो ईशा का साथ दिया, लेकिन यहाँ पर यशवंत भोसले ने असल में सख्त तौर पर मना कर दिया और सुरेखा भी उनका सपोर्ट करते हुए नजर आई। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सुरेखा की वजह से और यशवंत की वजह से यहाँ पर ईशा को अपने बेटे पति से दूर होना पड़ा, जहाँ पर कि दोनों का यानी कि ईशान और शांतनु का रिश्ता अटूट है। यहाँ पर दोनों के बीच में काफी सारी गलतफहमियां आई, काफी दूरियां भी हैं, लेकिन इन दोनों को रिश्ते को कोई तोड़ नहीं सका। यहाँ पर 15 सालों से दोनों एक दूसरे से अलग जरूर रहते हैं, लेकिन दोनों का डिवोर्स नहीं हुआ है। तो वहीं जब ईशा अश्वनी के सामने इन सभी राजों का खुलासा करती है, तो अश्वनी कहीं ना कहीं पहले घबरा तो जाती है, लेकिन उसके बाद ईशा अश्वनी को ये भरोसा दिलाते हुए नजर आती है कि वो सभी को कुछ भी नहीं होने देगी। तो देखा आपने कि किस तरीके से शो गुम है किसी के प्यार में, यहाँ पर ईशा अश्वनी को ये बताते हुए नजर आती है कि ईशा सभी की पूरी जिम्मेदारी लेती है, वो सभी को प्रोटेक्ट करने की पूरी कोशिश करेगी, क्योंकि ईशा बखूबी इस बात को जानती है कि सभी का एडमिशन भोसले इंस्टीट्यूट में हुआ है और भोसले परिवार यहाँ पर ईशा का ससुराल है, जिसे कि 15 साल पहले ईशा छोड़कर चली आई थी। हालांकि यहाँ पर ईशा ने शांतनु के साथ शादी तो की थी, लेकिन शांतनु और ईशा की शादी ये लव मैरिज थी, ना कि अरेंज मैरिज, यानी कि दोनों के दोनों एक दूसरे से प्यार में पड़ गए और उसके बाद दोनों की शादी हो गई। हालांकि यहाँ पर शांतनु और ईशा को एक दूसरे से अलग हुए 15 साल हो चुके हैं, लेकिन फिर भी इनका रिश्ता अब तक टूटा नहीं है, या फिर कहें कि इनके बीच में डिवोर्स नहीं हुआ है। आप सभी को बता दें कि जिस तरीके से ईशा अश्वनी को ये बताती है कि उसे नहीं आए थे समझ में भोसले परिवार के कायदे कानून और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करने के लिए, अपने करियर को बनाने के लिए उसने परिवार को, पति को और अपने बेटे को भी छोड़ दिया, तो वो बखूबी इस बात से वाकिफ है कि किस तरीके से ईशान भोसले यहाँ पर सभी से अपनी नफरत के बदले में ईशा का बदला लेते हुए नजर आ सकते हैं। और इसी वजह से ईशा की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये ज्यादा बन जाती है कि वो सभी को प्रोटेक्ट करे, भोसले परिवार के सभी सदस्यों से। ईशा ने यहाँ पर जिस तरीके से अश्वनी को अपने अतीत के बारे में बताया, जिस तरीके से ईशा ने ये कहा कि वो सभी का पूरा ध्यान रखेगी, तो देखना ये दिलचस्प होगा क्या ईशा अपने यहाँ पर जो कुछ भी उसने शब्द कहे हैं उन पर खरी उतर पाती है या फिर नहीं। आपको क्या लगता है कि क्या ईशा हो पाएंगी अपने एग्जाम में पास या फिर नहीं? आप कमेंट्स कर हमें जरूर बताएं। तो वहीं शो गुम है किसी के प्यार में की बाकी लेटेस्ट अपडेट्स को पाने के लिए आप सब्सक्राइब करना ना भूलें नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज।